बाल भी बहुत ज्यादा झड़ने लगे हैं 10 दिन में ही। ऐसा गुच्छा निकल रहा है मेरे बालों का। तो जब हम प्रोटीन कम लेते हैं तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा नेल्स पर और हेयर्स पे असर आता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो मेरी जो तबीयत खराब हुई है, मुझको एलर्जी, स्किन एलर्जी हुआ है, उसकी वजह से जो है मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप बिल्कुल क्वारंटीन होके रहें, जैसे कि कोरोना में रहते हैं। अब निक्कू इतना छोटा है तो ऐसे तो नहीं हो सकता, तो मैंने अपने बेडरूम में ही सोफा लगा लिया है और उस पर मैं सोती हूँ और निक्कू हर समय मेरे आसपास रहता है। इसलिए मैं एक रूम में सेपरेट नहीं हो सकती, इसीलिए मैंने इस तरीके से किया है। तो मुझे जो स्किन डिसीज हुई है वो जो चिकन पॉक्स का वायरस होता है ना, वही वायरस इसके लिए जिम्मेदार होता है। जब आप बीमार होते हैं ना तो कोई नहीं पूछता। 2 दिन आपको नहीं झेल सकते घर वाले। आपको रोटी जरूर मिल जाएगी 2 टाइम की, जैसे भिखारियों को मिलती है वैसे रोटी मिल जाएगी। इसके अलावा कोई नहीं पूछेगा कि क्या दुख है क्या तकलीफ है। तो बुरी टाइम पे ही पता चलता है कि कौन कितने पानी में है। कितनी भी सेवा कर लो परिवार वालों की, पति की, सास की, घर वालों की, कितनी सेवा कर लो। तुम 15 साल सेवा कर लोगे लेकिन तुमको 15 दिन सेवा नहीं कर सकते हैं। सेवा करने को कह कौन रहा है। जो बीमार इंसान होता है ना उससे बस केवल सिंपैथी पाई जाती है। तो ऐसे ही 15 दिन कटने वाले हैं मेरे। मुझे स्किन एलर्जी हुआ था 16 मई को, और 16 मई से आज 25 मई हो गई है। 10 दिन हो गए हैं और अब मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ। वैसे इस एलर्जी में 1 महीने में आराम मिलता है, और इसका जो पेन है ना वो तो आपका कई महीनों तक या सालों में खत्म होता है। तो आप लोग पढ़ लेना, हर्पीस जो डिसीज होती है, स्किन डिसीज बहुत ही पेनफुल होती है, वही मुझे हुई है। लेकिन अपना पेन हम ही समझ सकते हैं। जिसको चोट लगी होती है, दर्द उसी को पता होता है, तो सामने वाले को नहीं बता सकते कितनी तकलीफ है। ऐसी बीमारी में ऐसे लाचार हो जाते कि बस दो रोटी कोई दे दे। तो इसी तरह मेरे 10 दिन बीत गए हैं और आज मैं वेट चेक करके दिखा रही हूँ ठीक है। आपको। तो ब्रेकफास्ट मेरे बच्चे बना देते थे और खाना मम्मी बना देती थी। आज संडे में मेरा ये लंच है। एग करी बनाई है मैंने, एग बॉईल कर दिए थे सुबह इसलिए, और वही मैं खा रही हूँ। सारा रूटीन बिगड़ा हुआ है। तबीयत जब खराब हो जाती है ना, कुछ भी आपका शेड्यूल नहीं रहता, बस ऐसा लगता है कि दिन कट रहे हैं, एक एक दिन बहुत पहाड़ सा लगता है, वैसा ही मुझे लग रहा है। तो 8-9 दिन से मैं ऐसा ही खाना खा रही हूँ, मतलब सलाद वगैरह कुछ नहीं, 2 रोटी और दाल या सब्जी जो भी है उसके संग 2 रोटी। ऐसा ही लंच में खा रही हूँ, ऐसा ही डिनर में। तो शरीर में बहुत चीजों की ऐसे ना कमी हो जाती है। तो अब जो मैं कल परसों से नया अपना शुरू करूंगी डाइट, और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो 30 दिन का चैलेंज मैं लेकर आ रही हूँ अपने लिए, क्योंकि मैं ना बहुत वीक फील कर रही हूँ अपने आप को। तो बहुत सारी चीजों को ठीक करना है बॉडी में। अगर आप लोग मेरे साथ चैलेंज लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। 30 दिन का चैलेंज लूंगी, उसमें मैं 15 दिन रोटी और चावल को नहीं खाऊंगी। बाकी जो फ्रूट सलाद जो अभी मेरे 8-10 दिन नहीं खा पाई हूँ उनको खाऊंगी। पनीर, एग, जो भी चीजें हैं खाने वाली सब खाऊंगी, बस रोटी और चावल नहीं खाऊंगी। उससे क्या होगा, उससे जो है थायराइड ठीक होने में भी हेल्प होगी। फैटी लीवर वगैरह होता है उसमें भी हेल्प होगी। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि रोटी और चावल छोड़ने से क्या क्या फायदे होंगे। तो रोटी और चावल छोड़ने से हमारा वेट तो कम होगा,
साथ में जो हमारा पाचन है वो भी अच्छा होगा, और उसके साथ साथ जो हमारा ब्लड शुगर है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो ये तो है इसके फायदे। जो आप कार्ब कम लेते हो तो आपकी बॉडी से ना सोडियम भी कम होता है। सोडियम हम कहते हैं नमक। ठीक है, आपकी बॉडी में नमक की मात्रा कम हो जाती है। नमक की मात्रा कम हो जाने का मतलब है कि जो एक्स्ट्रा पानी आपकी बॉडी में होगा ना वो बाहर निकल जाएगा। मतलब कि जो भी आपकी बॉडी में ब्लोटिंग होगी वो ब्लोटिंग खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ आपकी स्किन का ग्लो बढ़ जाएगा जब आप कार्बोहाइड्रेट छोड़ देंगे रोटी और चावल। तो ये तो फायदे हैं, और इसके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे कि हर चीज के लिए होता है, कुछ फायदे होते हैं कुछ नुकसान होते हैं। अच्छी चीजों के भी फायदे और नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका नुकसान बस ये है कि जब हम कार्ब छोड़ देते हैं तो हमारी बॉडी ना फैट बर्न नहीं करती, मसल लॉस करती है। तो फैट बर्न होने की जगह मसल्स लॉस होता है। इससे क्या है, हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, हमारी एनर्जी लेवल जो है कम हो जाते हैं। तो ये तो इसका नुकसान है। तो इसीलिए मैं ये 15 दिन तक करूंगी, क्योंकि 30 डेज का हार्ड चैलेंज ले रही हूँ मैं, इसलिए 15 दिन करूंगी। अगर आप 1 महीने तक चावल रोटी छोड़ देंगे तो आपकी बॉडी में बहुत सी चीजों की कमी हो सकती है। तो ऐसा करने से पहले अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए। इसके अलावा इसका क्या लाभ है कि आपकी स्किन का ग्लो बढ़ जाएगा। जैसे आप देख रहे हो मेरी तबीयत अभी खराब है, 8-10 दिन हो गए हैं। आज संडे है, कल 10 दिन हो जाएंगे, मतलब कि 9 दिन मुझे कंप्लीट हो चुके हैं। तो फेस का ग्लो एकदम गायब है, फेस एकदम डाउन हो गया है, तो वो ठीक हो जाएगा। उसके अलावा जो एलर्जी होती है बॉडी की उसको भी खत्म कर देती है अगर आप रोटी और चावल छोड़ देते हो। और जो आपकी स्लीप है, क्योंकि मेरी आजकल स्लीप नहीं हो रही है, स्ट्रेस रहता है। जब आप तबीयत खराब होती है आपको स्ट्रेस होता ही है, आप कितना भी सोचो कि मैं स्ट्रेस नहीं लूंगी लेकिन होता है, क्योंकि कुछ ऐसे आसपास एनवायरनमेंट हो जाता है उसकी वजह से स्ट्रेस हो ही जाता है। तो उसकी वजह से नींद नहीं आती है। तो जब 15 दिन तक रोटी और चावल में छोड़ दूंगी तो मेरी नींद भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये रीजन है इस डाइट को करने के लिए। ये मेरे लिए हार्ड चैलेंज है, क्योंकि अभी तक मैंने रोटी और चावल खूब खाया है वेट लॉस में। 10 किलो वजन कम इसी तरह से किया है मैंने, और वो अच्छे तरीके से किया है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा हार्ड कर रही हूँ उस चैलेंज को, केवल 15 दिन के लिए करूंगी रोटी और चावल को स्किप। 15 दिन तक मैं रोटी और चावल नहीं खाऊंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि 15 दिन तक जो है मेरी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ही नहीं जाएगा। क्योंकि माइंड को सही से काम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की बहुत जरूरत होती है। तो कार्बोहाइड्रेट कभी भी बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। तो जो मैं 15 दिन तक फल खाऊंगी, सब्जियां जो भी खाऊंगी, उनमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जो भी जितने भी ज्यादा मीठे फल है ना उनमें कार्बोहाइड्रेट आपको अच्छा सा मिलेगा। और सब्जियों की बात कर ले तो आलू और शकरकंद में बहुत भर भर के कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ऐसा नहीं है कि रोटी और चावल का कार्बोहाइड्रेट मैं छोड़ दूंगी तो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं जाएगा। फल और सब्जियों के थ्रू भी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जाएगा, जिससे 15 दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। अगर आप ज्यादा टाइम तक इस चीज को करोगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। तो ऐसा अगर करना चाहते हैं तो अपनी डाइटिशियन से पूछ कर या डॉक्टर की सलाह से ही करें। मैं इस तरह की डाइट पहले भी कर चुकी हूँ जब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था तब। तो इसलिए मुझे मालूम है मेरी बॉडी कहाँ तक किस चीज को टॉलरेट कर सकती है, मैं उतना ही करती हूँ। जिस चीज को आपकी बॉडी टॉलरेट नहीं करती ना उसको कभी मत कीजिए। जो इजीली आपकी बॉडी एक्सेप्ट करती है वही कीजिए वेट लॉस में। तो 15 दिन के बाद फिर मैं एक रोटी खाऊंगी अपनी डाइट में, जैसे कि पहले खाती रही हूँ। मैं पहले भी अपनी डाइट में एक रोटी खाई है, और चावल 100 से 150 ग्राम। मेरे कोई भी ब्लॉग आप उठा के देख लीजिए, या तो मैंने रोटी ली होगी एक, या मैंने 100-150 ग्राम राइस लिया होगा अपनी थाली में। तो 15 दिन बाद मैं ऐसे ही करूंगी, या तो राइस लूंगी या रोटी लूंगी एक। उसके अलावा फिर मैं मिठाई को इस बार बिल्कुल स्किप करूंगी जो कि मैं कभी नहीं कर सकती हूँ। मैंने अभी 8-9 दिन में ना मीठा बिल्कुल नहीं खाया। तो अब मुझे बिल्कुल भी इच्छा भी नहीं हो रही कि मैं मीठा कुछ खाऊं। तो मैं ये 30 डेज हार्ड चैलेंज में शुगर को भी अवॉइड करूंगी।
मिठाई, चीनी, ये सब चीजें ना खाऊं। ठीक है, उसकी जगह पे जो मीठे वाले ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको खाऊंगी जब कभी जरूरत होगी मुझे तो। नहीं तो चीनी मेरी बंद रहेगी इस मुंह में। तो जो भी आप लोग मेरे साथ करना चाहते हैं इस चैलेंज को तो जरूर कीजिए। बाकी मेरी बॉडी पे क्या असर होगा, मैं कितनी फिट हो जाऊंगी या कुछ साइड इफेक्ट होंगे, वो भी आपके साथ मैं शेयर करती रहूंगी। इससे आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा अपने लाइफ स्टाइल को हेल्दी बनाने के लिए। तो ये है मेरा नेक्स्ट प्लान, अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे और मैं भी थोड़ा अच्छा महसूस कर रही हूँ। तो अपने लिए मैं खुद ही जाके कुकिंग करूंगी, क्योंकि मैं 2 रोटी सुबह, 2 रोटी रात को खाते, मतलब 4 रोटी मैं रोज खा रही हूँ और एक्टिविटी ऐसी कुछ कर नहीं रही हूँ। आज का वेट मैंने आपको दिखा दिया, संडे 25 मई को मेरा वेट उतना ही है जहाँ पे मैंने वेट लॉस जर्नी छोड़ी थी, 67.4। मतलब कि ना ही मेरा वेट बढ़ा है ना ही मेरा वेट घटा है। घटा क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने अपनी बीमारी में खाना खाना नहीं छोड़ा। क्योंकि जो लोग खाना खाना छोड़ देते हैं अपनी बीमारी में, उनका वेट बहुत ज्यादा गिर जाता है। तो मैंने ये गलती नहीं की। बढ़ा क्यों नहीं है? बढ़ा इसलिए नहीं है कि मैंने जो भी खाया है वो लिमिट में ही खाया है, 2 रोटी ही खाई है। और जो मॉर्निंग स्नैक्स लेते थे, इवनिंग स्नैक्स लेते थे, वो नहीं लिए हैं। तो जो एक्स्ट्रा कैलोरी में बर्न करती थी वॉक से या एक्सरसाइज से, तो उतनी कैलोरी मैंने अपनी कम खाई है, इसलिए बढ़ा भी नहीं है। तो ना ही घटा है ना ही बढ़ा है। तो मेरी जर्नी अब वहीं से शुरू हो रही है। 60 डेज का जो चैलेंज लिया था, आई एम सॉरी, मैं उसको पूरा नहीं कर पाई, 20-21 दिन ही कर पाई और उसके बाद फिर मेरी तबीयत खराब हो गई। और 10 दिन तबीयत खराब हुए भी हो चुका है मुझे। तो लगभग 30 दिन जो है हो जाते उसके, लेकिन नहीं हो पाए हैं, इसलिए मैं नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। 5 किलो वजन मुझे कम करना है, बस इससे ज्यादा मुझे वजन कम नहीं करना है। देखती हूँ कि वजन कम करने के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है मुझे। तो कैसे कर पाती हूँ, कब तक कर पाती हूँ। अभी मैंने जो डाइट ली है 10 दिन तक, उसमें प्रोटीन की बहुत कमी थी, फाइबर की बहुत कमी थी। इस वजह से मेरे बाल भी बहुत ज्यादा झड़ने लगे हैं, 10 दिन में ही ऐसा गुच्छा निकल रहा है मेरे बालों का। तो जब हम प्रोटीन कम लेते हैं तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा नेल्स पर और हेयर्स पे असर आता है। स्किन तो खराब होती है, आपके नेल्स टूटने लगेंगे, आपके बाल बहुत ज्यादा निकलने लगेंगे। तो वही प्रॉब्लम मुझे हो रही है। तो इसलिए अब मैं इसको ठीक करूंगी। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।